वैन 1 की कॉस्ट कहाँ डाल दी थी, वैन में कहाँ डाल दी थी, ऐसी जो डेप्रिसिएशन है उसे भी कहाँ डाल देना, मशीन डिस्पोजल में। कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, पहले साल वैन 1 पे लगी 6500, दूसरे साल लगी 6500, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 13000। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, जब से खरीदी से लेकर अब तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है 13000। कितनी है, सबको समझ आ गया। यानी जो मशीनरी बेची उस पर जितनी डेप्रिसिएशन लगी उसे कहाँ डाल देना, डिस्पोजल में। कहाँ डाल देना, साल का एंड, साल का एंड। थर्ड ईयर में वैन 2 बची है और वैन 3 बची है, वैन 2 बची है और वैन 3 बची है, वैन 2 बची है और वैन, समझ आ गया। वैन 2 कितने की थी 70,000 की, 70,000 का 10.7। वैन 3 है 170, 170 का 10.17, टोटल मिला के कितना हो गया 24। कितना हो गया, क्योंकि वो जो वैन 1 बेच दी थी डेप्रिसिएशन आनी है वैन 2 और वैन 3 पे, वैन 2 और 70 था 10.7, 170 का 10.17। आगे बात समझ, बस क्लोज इट। टू बैलेंस CD, टू बैलेंस सर जो मशीनरी आप बेचोगे उसकी कॉस्ट और उसकी डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर कर देनी है, डिस्पोजल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देनी है, आपने वैन 1 बेची तो वैन 1 की कॉस्ट को मशीन डिस्पोजल में डाल दो। जो वैन 1 की डेप्रिसिएशन है पहले साल की 6500, दूसरे साल की 6500, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 13, उसको डिस्पोजल में डाल दो। अब साल के अंदर बची क्या है, वैन 2 और वैन 3, वैन 2 और वैन 3 की डेप्रिसिएशन, वैन 2 70,000 का 10.7, वैन 3 170 का 10.17। आई बात समझ के नहीं आई, बस भैया वही कर रहे हैं। बस पहले ना डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में, मशीन अकाउंट में आ जाती थी, अब मशीन अकाउंट में नहीं आ रही। कहाँ आ रही है, प्रोविजनल डेप्रिसिएशन में आ रही है। और जिस साल आप मशीन बेचोगे उसकी कॉस्ट उसे निकाल के डिस्पोजल में डाल दोगे, उसकी डेप्रिसिएशन निकाल के डिस्पोजल में डाल दोगे, समझा की बात। और जो बची डेप्रिसिएशन उधर लगा देंगे। CD कितना आ गया बच्चों, CD आ जाएगा 16,500 प्लस 24,000, ये आ गया आपका 40,500, 40,500 में 13,000 गए, कितना रह गया, इधर CD उधर CD तरह BD हो जाएगा, उधर CD तरह BD हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का, ऐसे इधर CD तरह का क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। बच्चों मैं आपको लेकिन आपको एडवाइस करूंगा, जिनको मशीन डिस्पोजल नहीं आ रहा, जिनको मतलब मशीन डिस्पोजल नहीं बनाने को कहना, पहले ये वाला अकाउंट बनाना, प्रोविजनल डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। क्या बनाना, अब देखो जो तीसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। क्या बनेगा, तीसरा अकाउंट बनता है जो मशीन डिस्पोजल अकाउंट। हाँ सर एक ही क्वेश्चन में होता है, लेकिन कई स्कूल वाले अच्छे हैं, कई स्कूल वाले अच्छे हैं, क्या उन्हें पता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। कई स्कूल तो बिल्कुल भी कहा रहा है, वो समझते नहीं है। या तुम्हारे स्कूल वाले फिर समझते हैं, वो 3 सालों का नहीं देते, सिर्फ आखिरी साल का दे देते हैं। क्या कर देते हैं, लास्ट ईयर का देते हैं, BD दे देते हैं, मशीन का BD दे देंगे, इधर प्रोविजनल डेप्रिसिएशन का BD दे देंगे, बस लास्ट ईयर करना होगा। क्या करना होगा, हाँ ठीक है। शायद तुम्हारे डिस्पोजल भी काट देते हैं, शायद पक्का नहीं पता, हाँ पूछ लेना, ठीक है। हाँ बच्चों देखो मशीन डिस्पोजल नहीं, कुछ स्कूल गंदे हैं, VSP के गंदा है, वो 3 सालों का देता है, तो इसलिए है ना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कई स्कूल बहुत गंदे हैं, 3 सालों का देते हैं। सच दे वो रायन में भी मैंने लास्ट ईयर का ही आता है, लेकिन लास्ट ईयर समझने के लिए, लास्ट ईयर समझने के लिए आपको ऊपर ही कहानी तो समझ होनी चाहिए। मैं सीधा ही लास्ट ईयर से स्टार्ट नहीं कर सकता था, आपको समझाना जरूरी था ना पहले 2 साल कैसे बनते हैं। तो लास्ट ईयर वाला भी कराऊंगा मैं क्वेश्चन, लेकिन लास्ट ईयर कराने से पहले 2 साल को समझना पड़ेगा लास्ट ईयर कैसे बन रहा है, ये BD कैसे आया, समझा की बात। तेरे स्कूल में भी आता है, ठीक है भाई, समझ जाओ। जिनके टीचर गंदे गंदे हैं वो तो देंगे 6 में दे देते हैं, फिर भी सर बहुत 6 नंबर यहाँ से बहुत बड़ा है ना भाई। हाँ तो इसलिए इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको, आपके स्कूल में भी आता है, ठीक है, इसलिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप सोचो मैं बताऊँ मैं पागल हो जाता हूँ, जो सबसे सुपर इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं उनको भी कराना पड़ता है बार बार, तब जाके उनको आता है, अलग से इंडिविजुअल कराना पड़ता है, ठीक है, 2-3 बार कराना पड़ता है, तब जाके समझ आता है। अगर आप चाहते हो मेरे साथ नहीं पढ़ना तो उसका एक ही तरीका है, वीडियो देखो दोबारा करो, नहीं देखोगे तो कहोगे सर मैं दोबारा कब आए। हाई देखो जो इधर देखो 2 मशीन अकाउंट, ये देखो ये जो है ना इधर क्रेडिट था, इधर क्या था, तो इधर क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन इसकी, इधर डेबिट थी, इधर डेबिट थी, तो उधर क्या हो जाएगी। सबको समझ आ गया भाई, मतलब कि आपने ना अलग से ट्रांसफर कर देना है। PFD क्या है, प्रोविजनल डेप्रिसिएशन, PFD क्या है, तो जो देखो ये मशीन यहाँ से इधर क्रेडिट की, सेल वाली मशीन इधर क्रेडिट की, तो उधर क्या हो जाएगी
डेप्रिसिएशन उधर डेबिट है तो इधर क्या हो जाएगी। अब सेल कितने में कर रहे हैं देखना, लास्ट वाली मशीन कितने में सेल की, लास्ट वाली मशीन कितने में सेल की 45 में, लास्ट वाली मशीन कितने में सेल की, और लॉस कितने का हो गया 65 की चीज 13 गए, 65 पे डेप्रिसिएशन हुई 13 की, 52 की चीज 45 में बेची, लॉस हो गया 7 का। लेकिन वो जो कई स्कूल वाले मशीन डिस्पोजल नहीं बनवाते, कई स्कूल वाले मशीन डिस्पोजल नहीं बनाते, कई बनाते हैं। हाँ जी सर इतना याद नहीं है, हर स्कूल अलग अलग है। और टीचर से पूछ लेना कि मशीन डिस्पोजल है, आप लोग ना बस ये पूछ लेना कि मशीन डिस्पोजल करना है या नहीं करना, समझा की बात। तो जो देखो जी, अगर आप मान लो आपके स्कूल ने कहा मशीन डिस्पोजल नहीं बनाना, मशीन डिस्पोजल ठीक है जी नहीं बनाना, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों टोटल क्या 65 है, क्या है वो, और 65 ये भी 65 है। तो अगर आपका स्कूल के टीचर कहते हैं कि यहाँ पे डिस्पोजल नहीं बनाना, तो ब्रेक तो जो डेप्रिसिएशन है ना वो इधर ट्रांसफर हो जाए। ये 13,000 की डेप्रिसिएशन जो मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर की थी वो कहाँ ट्रांसफर होगी, इधर ट्रांसफर हो जाएगी बाय प्रोविजन डेप्रिसिएशन 13 बाय प्रोविजन डेप्रिसिएशन। यानी अगर आपके स्कूल की टीचर कहती है नहीं भाई डिस्पोजल नहीं बनाना, तो क्या करना है आपको, वो जो डेप्रिसिएशन है इधर ट्रांसफर कर देनी है, बाय प्रोविजन डेप्रिसिएशन इधर ट्रांसफर कर देनी है 13। सेल कितने में हो गई, सॉरी सेल कितने में हुई है 45, लॉस कितने का हो गया 7। तो इन तीनों टोटल कितना है 65 ही है, इन तीनों टोटल कितना है। तो मतलब अगर आपको कहती है टीचर की डिस्पोजल नहीं बनाना, अगर आपको टीचर कहती है डिस्पोजल, तो वो जो डेप्रिसिएशन है जो आपने मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर करे थे, वो मशीन डिस्पोजल की मशीन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, वो 13,000 वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सेल हो गई 45 में, लॉस कितने हो गए 7 का। इन तीनों टोटल वही है 65 ही है, इन तीनों टोटल कितना है, मतलब ब्रेकअप कर देना। जो मशीन डिस्पोजल में इधर आ रहा था ना, जो मशीन डिस्पोजल में बाय पीएफडी बाय बैंक बाय पी अकाउंट आ रहा था, वो यहाँ आ जाएगा बाय पीएफडी बाय बैंक बाय पी अकाउंट हो जाएगा। सबको समझ आ गया। अभी लेकिन अगर आपको डिस्पोजल बनाना है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर डिस्पोजल बनाना है तो यहाँ पे बाय मशीन डिस्पोजल लिखना पड़ेगा, यहाँ बाय मशीन डिस्पोजल लिखना पड़ेगा, एमडी मतलब मशीन डिस्पोजल 65,000, वहाँ पे मशीन डिस्पोजल लिखना पड़ेगा। मैं जूम कर रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। सर समझा देता हूँ, नोट कर लो एक बार, मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि कितना मुश्किल है। तो पहले आप नोट कर लो, पहले आप मशीन अकाउंट और प्रोविजन डेप्रिसिएशन नोट कर लो, फिर दोबारा समझाता हूँ, जल्दी नोट करो। मुझे पता है कि मुश्किल है, हर साल जाता हूँ, मुझे पता है कितना मुश्किल है, हर साल मुझे दिक्कत आती है कराने में। पहले तो रिवाइज देते थे, पता नहीं क्यों होते थे, पहले 90 में स्कूल रिवाइज देते थे, 10 में स्कूल में आता हूँ।
क्या? मशीन डिस्पोजल। एक बार मैं दोबारा शुरू कर दूं भाई कि रुकूं अभी? हाँ भाई दोबारा शुरू करूं, रुकूं? भाई नोट नहीं कर रहा क्या तू? हाँ हाँ अभी हो गया। एक बार नोट शुरू करूं? कई बच्चे बड़े स्लो कर रहे हैं भाई, तेज करो तो अभी दोबारा समझा पाऊंगा। एक काम करो भाई, जल्दी से नोट कर लो, फटाफट जल्दी करो।